टीआरएस फार्म हाउस का सारा जो चर्चा चल रहा है, टीआरएस फार्म हाउस में टीआरएस एमएलएज के साथ बाकी टीआरएस एमएलएज है, उधर पुलिस आई, इधर इस सारे जांच पड़ताल में भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंस ही उधर है नहीं। तो अभी तक जो भी एफआईआर में जो भी एविडेंस है वो भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट लिंक कहीं भी एस्टैब्लिश नहीं करता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर एक और राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगा है और वो है साउथ का राज्य तेलंगाना। 2 दिन पहले खबर आई कि टीआरएस के 4 विधायकों को बिचौलियों के जरिए बीजेपी ने तोड़ने की खरीदने की कोशिश की और साइबराबाद पुलिस ने फार्म हाउस पे छापा मार करके इसमें जो है चेक, कैश वगैरह वगैरह बरामद किए। इसके बाद हंगामा मच गया कि आखिरकार बीजेपी तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त करके के क्या हासिल करना चाहती है। जैसे ही बीजेपी पे आरोप लगे वो तिलमिलाई और फिर उसने पलटवार किया कि ये जानबूझ करके उसे बदनाम किया जा रहा है। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था, तब तक जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो कुछ ऑडियो जारी किया जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भी यही कोशिश की गई थी। आज फिर एक नया ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो भी तेलंगाना के एमएलएज और इन ऑपरेशन लोटस के दलालों के बीच की ही बातचीत है। इस ऑडियो में भी वो बीजेपी के दलाल, एमएलए खरीदने वाले दलाल वहां के एमएलएज को लालच देते हुए कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, और यहां वो खुलासा करता है कि हम दिल्ली में भी कोशिश कर चुके हैं, हम दिल्ली में भी कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत पहले से आरोप लगाती रही है कि बीजेपी दिल्ली में भी उनकी सरकार को गिराने के लिए, आपकी सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन आपके विधायक टूटने वाले नहीं हैं। जैसे मनीष सिसोदिया ने एक क्लिपिंग जारी किया है, वैसे ही तेलंगाना के विधायकों की खरीद फरोख्त से रिलेटेड 2-3 ऑडियो वायरल हो रहे हैं और उन ऑडियो में बातचीत दोनों पक्षों के बीच में है। तेलंगाना विधायक और दूसरी तरफ जो बिचौलिए हैं, कहा जा रहा कि बीजेपी के आदमी हैं, और उनके साथ बीजेपी के एक मंत्री के साथ उनकी तस्वीर भी जारी की गई है, उनके बीच का है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, लेकिन साइबराबाद पुलिस ने जो बयान दिया था उसमें जो है ये बात बताई थी कि कैसे कैसे इस केस को वर्कआउट किया गया। अब बीजेपी जब आरोपों से तिलमिलाई तो सबसे पहले वो पहुंची चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग में कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अब वो पहुंच गई है तेलंगाना हाई कोर्ट। और बीजेपी की जो अधिवक्ता हैं वो क्या कह रही हैं, जरा उनको सुन लीजिए। आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के रिट पिटीशन पर हियरिंग की। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो सेंट्रल में पावर में है, और उनके रेप्यूटेशन को ये लोग भग्न कर रहे। टीआरएस फार्म हाउस का सारा जो चर्चा चल रहा है, टीआरएस फार्म हाउस में टीआरएस एमएलएज के साथ बाकी टीआरएस एमएलएज है, उधर पुलिस आई, इधर इस सारे जांच पड़ताल में भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंस ही उधर है नहीं। तो अभी तक जो भी एफआईआर में जो भी एविडेंस है वो भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट लिंक कहीं भी एस्टैब्लिश नहीं करता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि इन्वेस्टिगेशन को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करे या एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हिठाए। तो इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुनी, और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने डायरेक्शन दिया कि इस इन्वेस्टिगेशन पर टेम्पररीली स्टे होगा, कि टेम्पररीली इस इन्वेस्टिगेशन पर जहां है उधर ही इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन को टेम्पररीली डेफर किया जाएगा। डेफर बोले तो पोस्टपोनमेंट until 4th November 2022, until just after the elections.
तो जैसा कि आपने सुना, साफ साफ कहना है कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी अपनी एक शाख है। उस शाख को डेंट करने के लिए जानबूझ करके ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लिहाजा हाई कोर्ट से ये मांग की गई है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराइए। उधर से यानी कि तेलंगाना और टीआरएस की तरफ से इसको प्रचार किया जा रहा है कि ये बीजेपी का काम है और उसमें बीजेपी के नेताओं के भी नाम आ रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हो रहा है। कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक सीबीआई जांच की बात नहीं मानी थी। लिहाजा बीजेपी पहुंच गई हाई कोर्ट। अब ये देखते हैं कि हाई कोर्ट सुनवाई के बाद क्या इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश देता है कि आखिरकार कहां से इस स्टोरी को या इस खबर को आप कह सकते हैं कि ट्विस्ट किया जा रहा है, या इसमें सच्चाई है बीजेपी कर रही है। दरअसल है क्या कि बीजेपी ने कर्नाटक से लेकर के मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक जिस तरीके से सरकार बनाई है, उसके बाद से उस पर ये आरोप बहुत आसानी से चस्पा हो जाता है कि वो तोड़ फोड़ कर सकती है, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। लेकिन दूसरी संभावना इस बात की भी है कि राजनीति में इस तरीके की चालें भी चली जाती है। आज जो दिल्ली में विधायकों के तोड़फोड़ के आरोप लगे, खरीद फरोख्त के आरोप लगे, वो हो चाहे तेलंगाना के हो, दोनों जगह पे दोनों सरकारें इतनी मजबूत है, इतनी बम्पर मेजोरिटी है कि बहुत ज़्यादा इनके खरीद फरोख्त से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की गई थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक चाल है। देखते हैं हाई कोर्ट का जैसे ही फैसला आएगा उससे पता चल जाएगा कि जांच होता है या जांच नहीं होती है। हमारी इस पे नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक